जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश की भोली भाली जनता को सरकार कैसे ठगती है और दिखाती यह है कि जनता के हित से बड़ा कोई हित उसके लिए नहीं है। ये एक एक बात को समझिएगा और तब खुद निर्णय लीजिएगा कि सरकार आपको कैसे बेवकूफ बनाती है, मध्यम वर्ग को कैसे बेवकूफ बनाती है जो इमोशनल होता है, गरीब वर्ग को कैसे मूर्ख बनाती है और किस प्रकार से आपका शोषण करती है। एक एक करके उदाहरण लूंगा। पहली बात आप ये देखिए कि एक जो राष्ट्र प्रेम और एक राष्ट्रीय भावना के नाम पर ये प्रचारित प्रसारित किया गया कि भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो कि देश के अंदर पनपते हुए पूंजीपतियों की खिलाफत करता है और उसके लिए एक माहौल बनाया गया। इन लोगों को ब्रिटानिया का माल अच्छा लगता है, लिप्टन का माल अच्छा लगता है, फलाने का माल अच्छा, अडानी का माल नहीं अच्छा लगता। मतलब एक ऐसा मानसिक पृष्ठभूमि बनाई गई जिसमें भारतीयों को यह बताया गया कि अडानी आपका शोषण कर रहा है और अडानी की कंपनियां बिना एम्प्लॉइज को नौकरी दिए हुए और सरकारी संपत्तियों को लेती चली जा रही है और गौतम अडानी जी विश्व के दूसरे तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति बनते जा रहे हैं। ये आपके हित में है, ये आपका राष्ट्र धर्म है कि आप विदेशी कंपनियों से कंपटीशन को छोड़िए और सरकारी संपत्तियां जो अडानी जी को दी जा रही है उसका विरोध मत कीजिए। और बहुत बड़ा वर्ग भारतवर्ष का ऐसा है जो भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में पिटना उसे ज्यादा अच्छा लगता है, बल्कि एक कंपटीशन में अच्छी चीज, क्वालिटी की चीज और सस्ती लेना उनके राष्ट्र प्रेम को चैलेंज करता है। और अडानी जी भी क्या करते हैं, अंबानी जी भी क्या करते हैं, ज्यादातर चीजें चीन से मंगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, भारतवर्ष के अंदर भेज देते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक भारत माता की जय वाला बैकग्राउंड होता है जिससे हमारे देश के लोगों का शोषण होता है। अब देखिए, एक उदाहरण और लीजिए। अभी नई नई खबर है जो विजय माल्या साहब ने बताया गया, पहले ये बताया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके भक्तों द्वारा कि विजय माल्या को जो लोन दिए गए थे वो कांग्रेस के सरकार में दिए गए थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, 2014 तक केवल कांग्रेस की सरकार थी, फिर तो कांग्रेस की हट गई थी और मोदी जी की सरकार आ गई थी। अच्छा, गौतम अडानी जी ने जो रहस्योद्घाटन किया वो जो देश की जनता तक अभी नहीं पहुंचा और जो पहुंचना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो उन्होंने पॉडकास्ट किया 4 घंटे का और उसमें ये स्वीकार किया कि प्रणब मुखर्जी जो देश के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि बैंकों से उनको लोन दिलाया जाएगा, वो नहीं दिलाया और उनकी कंपनी सिक हो गई, किंगफिशर एयरलाइन सिक हो गई, लेकिन उनकी कोई मंशा देश को छोड़ के भागने की नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि अरुण जेटली साहब जो कि बड़े प्रिय मोदी जी के मंत्री थे उस जमाने के, उनसे वो लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर मिले थे और उन्हें अवगत कराया था कि विदेश यात्रा में जा रहे हैं और लौट के आएंगे, बैंक से सेटल करेंगे और बैंक का सारा पैसा वापस करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो कभी देश को छोड़ के नहीं भागना चाहते थे, देश का पैसा लूट के नहीं भागना चाहते थे, लेकिन जब वो विदेश में थे और ये बता के गए थे अरुण जेटली को कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तो उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, जिससे मजबूरी में उनको वहां जाके रहना पड़ा और भारत वो लौट नहीं पाए क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं। और ऐसा माहौल बनाया गया कि सब कांग्रेस सरकार का दोष था, जबकि जो विजय माल्या ने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने बताया कि इसमें कांग्रेस सरकार ने तो उनकी मदद नहीं की, उनको पैसा दिला देते तो शायद ये स्थिति न होती और वो देश के अंदर सेटल करना चाहते थे, बैंक को पूरा पैसा वापस करना चाहते थे। अरुण जेटली साहब से बात करके गए थे, पासपोर्ट उनका कैंसिल हो गया, इसकी वजह से वो देश वापस नहीं आ पाए और इसमें कांग्रेस सरकार का कोई दोष नहीं है, ये विजय माल्या कहते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा दोष है। और इस वजह से जो पैसा वो वापस करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और बैंक का पैसा डूबा और देश के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को मूर्ख बनाया गया। इसके बाद आप देखिए जो नया केस अडानी जी का पुराना केस चल रहा है, जिसमें एसईसी और एफबीआई ने अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ है, उसमें आरोप यह है कि भारतीय मल्टी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भारत की सरकारी कंपनियां हैं, उनको अडानी जी की कंपनी ने घूस दी और घूस देने के बाद यहां पे उनसे कहा कि बिजली जो हम बनाएंगे उसको आप ज्यादा दाम पे खरीदेंगे और इसके लिए घूस दी गई कि आप ये गलत स्टेटमेंट दे दीजिए और इस गलत स्टेटमेंट के आधार पे हम अमेरिका के इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे
और वो अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो सरकारी कंपनियों के पदाधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने पैसा लेके ये झूठी कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया और इसमें घूस की कार्रवाई हुई। अमेरिका के अंदर उन कंपनियों पे तो एक्शन हो गया जिन कंपनियों ने, ये अडानी जी के भतीजे की और कंपनियों ने, जिन्होंने भारत की सरकारी कंपनियों के अधिकारियों को घूस दी, उन पे तो केस हो गया। लेकिन भारत सरकार ने ये कोई जहमत नहीं उठाई। ये भारत के अंदर जो सरकारी कंपनियों के उच्चाधिकारियों ने घूस लेकर ये गलत इंफॉर्मेशन दी, इन्फ्लेट किया और अमेरिका के इन्वेस्टर्स को धोखा देने का प्रयास किया, भारत के अंदर कोई जांच नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि टॉलरेंस टू करप्शन वाली जो बात की गई, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। देयर इज ए कंप्लीट टॉलरेंस टू करप्शन। केवल बात यह है कि जो करप्शन हो वो सरकार के सत्ता पार्टी द्वारा हो। अच्छा, जो आपके चुनावी बॉन्ड का मसला आया, चुनावी बॉन्ड में भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सबको पता था कि चुनावी बॉन्ड में जैसे स्रोत नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, कौन पैसा देगा, सारा का सारा पैसा जो है वो सत्ता पक्ष को मिलेगा। मानी बात थी कि सत्ता पक्ष को मिलेगा। और उसके बाद पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के चक्कर में, हमारे को वैक्सीन थोकने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया और हमारे साथ धोखाधड़ी की। और बाद में पता चला और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर कानूनी बता दिया, संवैधानिक बता दिया, लेकिन किसी को जेल नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं हुई। तो इंटॉलरेंस टू करप्शन वाली बात तो खत्म हो गई। इसका मतलब कंप्लीट टॉलरेंस टू करप्शन है। पीएम केयर फंड में यह बताया गया था, पीएम केयर फंड एक ऐसा फंड है जो देश की जनता के लिए काम आएगा। पीएम केयर फंड का मतलब, पीएम क्योंकि एक सम्मानित पद है, हमने सोचा था कि पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा होगा वो जनता के लिए यूज होगा, उसका ऑडिट होगा, उसका सोर्स पता चलेगा, कैसे खर्च हुआ वो पता चलेगा। लेकिन जब पैसा दे दिया गया तो उसके बाद पता चला कि ये जो पैसा है, ये जो ट्रस्ट है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है और इसके अंदर कोई ऑडिट नहीं होगा और इसमें आपको जानने का भी अधिकार नहीं है। और सरकार ने कोर्ट के अंदर ये भी कहा कि ये जो पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, इसको जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं। ये सरकार का विशेषाधिकार है और ये पार्टी का विशेषाधिकार है कि कहीं से भी पैसा ले, किसी को भी ठेका दे, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करे, लेकिन जनता को इसको जानने का कोई अधिकार नहीं। तो आप ये देखिए कि अडानी जी को जिस प्रकार से देश की संपत्तियां सौंपी गई हैं और जिस प्रकार से अडानी जी को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी बात का प्रतिवाद नहीं हो रहा है कि ये किस प्रकार से हुआ। अभी एक नई खबर आपने सुनी होगी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए। अब ये दिखाया जाता है, गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, सबके माध्यम से दिखाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट का कम होना मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आप खुद सोचिए भाई, आप खुद सोचिए, अगर आप गरीब वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं तो क्या आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं या बैंक से लोन लेते हैं? बैंक से लोन लेने वाले बहुत कम होते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इंटरेस्ट भी चाहिए, एफडी में भी लगाते हैं, सेविंग बैंक में भी रखते हैं कि भाई पैसे को सेव रखना है, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कुछ एडिशनल कमाई हो जाएगी। तो जो नॉर्मली जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग है वो बैंक में पैसा जमा कराता है, और जो उच्च वर्ग है, जो इंडस्ट्री वर्ग है, जो कॉर्पोरेट वर्ग है, वो लोन लेता है। मतलब हमारा पैसा होता है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का, और उच्च आय वर्ग वाला लोन उठाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है? जो पैसा जमा कराता है उसका इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाता है, इसलिए उसकी ब्याज दर कम हो जाती है, तो उसको तो नुकसान होता है। और जो अमीर वर्ग है, जो उच्च आय वर्ग है, जो इंडस्ट्री वर्ग है, वो क्योंकि लोन लेता है और इंटरेस्ट रेट पे लेता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसकी इंडस्ट्री का फायदा हो जाता है। तो गोदी मीडिया तो आपको दिखाने का प्रयास होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया है और आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन ईएमआई पे लोन लेने वाले तो मिडिल क्लास के बहुत कम लोग हैं जो मोटरसाइकिल, कार लोन, हाउस लोन लेते हैं। ज्यादातर लोग बैंक में केवल पैसा जमा कराते हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाकर। और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, आप देखिएगा शेयर मार्केट हमेशा बढ़ता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि भाई एफडी में अगर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप, कुछ लोग एफडी में पैसा लगाएंगे, कुछ लोग ऐसा है जो शेयर मार्केट में रिस्क लेके 12% का पैसा कमाना चाहेंगे, वो शेयर मार्केट। लेकिन अगर 6% का इंटरेस्ट रेट घट के 5% हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एफडी से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 6 से अगर वो 7% हो जाएगा तो एफडी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शेयर मार्केट गिर जाएगा। तो बेसिकली इंडस्ट्री में और जो लोग शेयर मार्केट कैपिटलिस्ट हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम होने से शेयर मार्केट को और बड़े लोगों को फायदा होता है, मध्यम और गरीब वर्ग को नुकसान होता है। तो असली मुद्दा यह है कि किस प्रकार से
चिकनी चुपड़ी बातें करके, चाशनी में घोल के आपको गोदी मीडिया के माध्यम से चीजें बताई जाती हैं जो वास्तविकता में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हित में नहीं है, लेकिन उनको ऐसा समझाया जाता है कि आपके हित में है और सरकार आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है, जब आप उसका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी काम किया गया है वो उच्च वर्ग के लिए किया गया है और आपको केवल मूर्ख बनाया गया है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।